सब कुछ ठीक हो रहा है ना? किस बारे में? ज़ैनब स्कूल वापस आ गई है। बिल्कुल। क्या तुम खुश नहीं हो? क्यों? मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? ये तो अच्छी बात है। उसे कुछ दिन ही हुए हैं यहाँ आए हुए, और देखो सबसे कितना घुल मिल गई है। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। ये तो है। करीम के साथ भी उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। लगता है उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने करीम से पूछा था। क्या कहा उसने? वैसे तुम्हें इतनी जेलसी क्यों हो रही है? मुझे क्यों होगी? मुझे उससे कोई मसला नहीं। वैसे तुम कह रहे थे कि तुमने करीम से बात की थी। मैंने उससे पूछा कि ज़ैनब को पसंद करते हो, तो उसने कहा नहीं। उसने झूठ कहा है, जाहिर है। मेरा मतलब है वो दोनों हर वक्त साथ साथ जो रहते हैं। कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानती। कैसी? मलिहा, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। वो ज़ैनब के बाबा को ढूंढ रहे हैं। अच्छा करीम, तुम जानते हो मेरे बाबा के साथ मेरी कोई यादें नहीं, लेकिन आज जब साले भाई ने उनके बारे में बताया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरे बाबा की यादें मिल गईं। और उन्होंने मुझे बाबा के बारे में भी बताया कि बाबा यहाँ आए थे बॉक्स लेने के लिए। इसका मतलब है कि बाबा जिंदा हैं। वो यहीं कहीं है। या तो वो हमारे बहुत करीब है या फिर वो हमसे बहुत दूर है, लेकिन वो जिंदा है। हम उनका पता लगाएंगे करीम। हम उस आदमी से बात करेंगे। हाँ, हम ढूंढ लेंगे। हम ढूंढ लेंगे जान। क्या? हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तो उसके बाबा एक कैप्टन है? हाँ, वो लंबा सफर करते हैं और करीम उन्हें ढूंढने में मदद कर रहा है, इसीलिए वो दोनों एक साथ घूम रहे हैं। क्या सोच रही हो? क्या हुआ? करीम ज़ैनब की मदद ऐसे ही नहीं कर रहा। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। नहीं, मैंने करीम से बात की थी। मुझे उम्मीद है वो कुछ गलत नहीं करेगा। मुझे ज़ैनब के लिए अफसोस हो रहा है। उम्मीद है वो उसके बाबा को ढूंढ पाए। काश हम भी ज़ैनब की कुछ मदद कर सकते बासित। हाँ बिल्कुल। मैं ज़ैनब के लिए ये चाहता हूँ, मैं ज़ैनब के लिए वो चाहता हूँ। ये सब सुनकर मुझे जहान की तरफ से बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल तकलीफ दे है, वो ऐसा ही है। वो ज़ैनब पे बहुत एतमाद करता है। वाकई। और हाँ, उसने कहा कि क्लब के लोग ज़ैनब का गेम देखने भी आएंगे। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? हाँ। उसने पूछा कि तुम भी आओगी क्या? क्या कहा तुमने? तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं पता। एक लम्हे को सोचती हूँ जाऊं, फिर सोचती हूँ कि कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठूं। मेरा वहाँ क्या काम, वाकई नहीं जानती। फैसला नहीं कर पाई अभी तक। जिहान, क्या कल तुम्हें कोई काम है?
कोई खास काम नहीं है क्या? हम कहीं जाने वाले हैं? कल 3 तारीख है। मतलब हमारी शादी की सालगिरह है। मैं सोच रही थी कि कल हम कहीं डिनर पे चले जाएं, लेकिन अगर तुम्हारा जाने का दिल नहीं है तो। नहीं नहीं, हम चलेंगे। चलते हैं हम दोनों। अच्छा होगा हमारे लिए। सुनकर खुशी हुई। मेरी बेटी, जी बोले अम्मी। क्या कर रही हो तुम? मैं बस होमवर्क कर रही थी, काफ़ी काम है मेरे पास करने के लिए। ठीक है, मगर ज्यादा देर तक मत करना, वरना तुम दौड़ से पहले ही थक जाओगी। आपको क्या लगता है कि मैं दौड़ नहीं पाऊंगी? हाँ मैं भी आऊंगी कल तुम्हें देखने के लिए। क्या सच कह रही हैं आप? हाँ, अगर तुम बोलोगी तो मैं आ जाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहूंगी कि आप ज़रूर आएं। मुझे तो बहुत खुशी होगी। काश बाबा भी आते हैं। चलो, अब ज्यादा देर तक मत करती रहना। गुड नाइट। गुड नाइट अम्मी जान। मुझे मेरे ख्वाबों के इतना करीब लाने का बहुत शुक्रिया, और मुझे नई उम्मीद दिलाने का भी बहुत शुक्रिया। बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ ज़ैनब। आप जल्द ही अपनी बेटी ज़ैनब की एक ऐसी वीडियो देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखी होगी, और इसमें आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज़ैनब, मैं अंडे बना रही हूँ। तुम्हें कितने चाहिए? अम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जानती तो हैं रेस है मेरी आज। तो ये जो मैंने बनाए हैं इसका क्या? तो आप क्या चाहती हैं, मैं इतना खा लूँ कि मुझसे रेस में ना दौड़ा जाए? क्या तुम घबरा रही हो? याले आंटी क्या बताऊँ आपको, हाथ कांप रहे हैं मेरे। वाकई ये तो कपकपारी है अमन। रुको, मैं तुम्हें अभी लेमन ग्रास की चाय बना कर देती हूँ। अम्मी ये क्या कह रही हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। ऐसा लगता है कि रेस में ही सो जाऊंगी मैं। हाँ, वैसे तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती है ज़ैनब। तुम्हें ये चाहिए, ये ले लो। जहान सर। गुड मॉर्निंग ज़ैनब। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस अपने आप को जहनी और जिस्मानी तौर पर रेस के लिए तैयार कर रही हूँ। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि खुद को अम्मी से बचा रही हूँ मैं। पुरसुकून रहो, पुरसुकून रहो। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इस बारे में। सर कैसे पुरसुकून हो सकती हूँ मैं? ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स होंगे। देखो, इतनी परेशानी की बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रूफ करना है कि तुम उनमें से एक हो। आपकी बातों से वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैनब, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस वक्त पर पहुंच जाना, उसके बाद सब कुछ आसानी से हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ठीक है। कौन से हॉल में होगा बाबा? हॉल में नहीं, बाहर फील्ड में होगा।
अच्छा मुझे चलना चाहिए, बहुत मज़ेदार खाना था। अभी से कहाँ जा रही हो? अभी तो काफी टाइम है ना रेस में। हाँ अभी रेस में काफ़ी वक्त पड़ा है, लेकिन मुझे पहले एक छोटा सा काम है, वो करने के बाद ग्राउंड में जाऊंगी। आप आएंगी ना? हाँ हाँ आऊंगी आऊंगी। याले आंटी आप? मेरी जान, मुझे थोड़ा सा काम है, अगली रेस में जरूर आऊंगी। लेकिन याले आंटी ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। वादा करती हूँ, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है जान। संभल के जाना और देर मत करना। अच्छा ठीक है अम्मी जान, बाय बाय। बाय बाय ज़ैनब। माशाल्लाह, तुम्हारी भूख और तुम्हारा मूड दोनों अच्छे हैं। ठीक कह रही हैं बीजी अम्मा। कल रात तक तो तुम ऐसे उदास उदास घूम रहे थे जैसे कुछ हुआ हो। ऐसा क्या हुआ था? क्या तुम मुझे बताओगे नहीं? ये मलिहा का मैसेज आया है ना? बहुत मजेदार खाना बनाया आपने, मजा आ गया। अरे तुम खाते खाते कहाँ चल दिए? थोड़ा काम है, आ रहा हूँ। ये मलिहा का ही मैसेज होगा जो तुम यूं भागे। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ज़ैनब साहिबा। जी हाँ, मेरा नाम ज़ैनब है, साहिबा कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा करीम घर पर ही है ना? जी हाँ, आइए अंदर आइए, अपने कमरे में। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं नहीं, मैं बस कह रहा था कि मैं तुम्हें देख के सरप्राइज ही हो गया। दरअसल मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए बगैर बताए आ गई। ठीक है ठीक है, आओ अंदर आओ। आज तुम्हारी रेस नहीं थी? रेस तो है लेकिन अभी काफ़ी वक्त पड़ा है। अच्छा देखो, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें, क्या वो इसे पसंद करेंगे? किसकी बात कर रही हो तुम? मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन कभी अपने बाबा को नहीं देखा, क्योंकि वो कभी थे ही नहीं मेरे साथ और ना ही उन्होंने मुझे कभी देखा। और अब उनके जिंदा होने का इम्कान है, तो ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए, इसीलिए मैंने ये किया। चलो देखते हैं फिर। करीम कैसी लग रही है तुम्हें? हमेशा अच्छा से उन बच्चों को देखती रहती थी। बहुत अच्छा है। हमारे घर में एक बहुत प्यारा परिंदा था, काफी वक्त तक वो हमारे साथ रहा, लेकिन वो भी हमें एक दिन छोड़कर चला गया। अच्छा तो कुछ और दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा तो अब आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें मैं पहली बार स्कूल गई थी, पहली बार पढ़ना सीखा मैंने। बहुत खुश थी मैं उस वक्त, लेकिन मैं एक चीज़ को हमेशा मिस करती आई हूँ बाबा, वो था आपका साथ, जो मुझे कभी नहीं मिला। ये इतने प्यारे दिन और ख़ूबसूरत लम्हात थे, लेकिन खैर रहने दे इस बात को। मैं ये वीडियो सिर्फ तफरी के लिए बना रही हूँ, ना कि आपको रुलाने के लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे।
बहुत लंबी वीडियो बनाई है ना मैंने। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मेरे बाबा को पसंद आएगी या मुझे कुछ और करना चाहिए? मेरे बाबा इस तरह की चीज़ें नहीं देखते, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत बना है। ऐसा मत कहो करीम, बाबा तो बाबा होते हैं ना। हाँ, तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारे बाबा नहीं है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। I mean, मेरे बाबा थोड़े से डिफरेंट हैं। मेरे बाबा तुम्हारे बाबा से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए कहना चाह रहा था कि उन्हें शायद ये सब पसंद ना आए। करीम, हाँ, हर बुरे इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान ज़रूर छुपा होता है। तुम्हारा पिटने का मूड हो रहा है थोड़ा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। हाँ, ये भी सही है। मैंने काफी सोचा कि तुमसे कहूं या ना कहूं। कल जो हमने बात की उसके बारे में। कौन सी बात? ज़ैनब वाली बात। करीम ज़ैनब को धोखा दे रहा है। करीम मुसलसल ज़ैनब को गुमराह कर रहा है, जबकि उसने पता लगा लिया है। दिलान ने करीम को किसी से बात करते हुए सुना। वो आज किसी ऐसे शख्स से मिलने जा रहा है जो ज़ैनब के वालिद के साथ उसी कश्ती में सवार था, बश्तर स्क्वायर। उसका नाम औरहान है। समझ गया, लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं ज़ैनब को बताऊं तो क्या वो मेरा यकीन करेगी? सही। ये देखने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बहुत वक्त निकाला है तुमने मेरे लिए। अरे, थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी जो मैंने अभी देखी। क्या तुम सच कह रहे हो? फिर तो बाबा को भी पसंद आएगी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या ये तुम्हारे स्कूल की दोस्त है? जी, ये मेरे स्कूल की दोस्त है ज़ैनब। ये मेरे पापा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मुझे अब चलना चाहिए। आप नाराज मत होइएगा, दरअसल मुझे रेस के लिए जाना था और मैं यहाँ आ गई। अगर वक्त मिला तो फिर कभी आऊंगी। ठीक है, फिर चलो तुम जाके भागो। मिलते हैं। हाँ बोलो बासित। हेलो ज़ैनब, कहाँ हो तुम? बस आ रही हूँ मैं। क्या हुआ, कोई मसला है? क्या हम मिल सकते हैं उस कैफे के सामने? ठीक है, लेकिन कब? अभी, इसी वक्त। ठीक है, आ रही हूँ मैं। अब कोई प्लान नहीं है जान, हम ये सब खत्म कर रहे हैं। क्या नहीं समझे? मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूं, समझे तुम? काफी हो गया, जितना करना था कर लिया। हाय। हे, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? हमें फौरन बश्तर स्क्वायर जाना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि करीम 3:30 बजे वहाँ किसी आदमी से मिलने वाला है। हाँ तो फिर? तो वो आदमी तुम्हारे बाबा को जानता है। तो फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें फौरन जाना होगा। लेकिन मेरे पास आधा घंटा है। हमें देर भी हो सकती है। लेकिन मुझे ग्राउंड में पहुंचना है, रेस है मेरी, तुम जानते हो अच्छी तरह। 4 बजे है ना? हाँ, 4 बजे रेस शुरू होगी। इतना वक्त बहुत है, हम वापस आ जाएंगे। ठीक है।
तुम जा रही हो? नहीं जाना चाहिए। तुम्हें जरूर जाना चाहिए अहमन। मैं सिर्फ ज़ैनब के लिए ही जा रही हूँ। मैं भी तुम्हें यही कह रही हूँ कि ज़ैनब के लिए जाओ। आज के दिन मुझे उसके साथ होना चाहिए। जो उसके लिए अहम है वो मेरे लिए भी अहम है। ऐसा ही है। याले मैं बिल्कुल पागल हो रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पागल हो रही हूँ। मैं क्या करूँ? ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, ना ही मंसूबा बनाया था। काश के जब तुम उन दोनों को साथ देखो तो अपना फैसला बदल लो। हो सकता है अहमन, और तुम ज़ैनब और जिहान को सब बता दो। इस बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, और जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। आखिर ज़ैनब के मुस्तकबिल का मामला है, यह तो तुम अच्छी तरह जानती हो। मेरी बात मानो अहमन, तुम्हें अब ज़ैनब को सच बताना होगा। हाँ तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन वो कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। उसने कहा तो था वो यही होगा। हाँ, समझ गए। मतलब इंतजार करना होगा हमें। शायद हम जल्दी आ गए हैं। यकीन है कि यही एड्रेस बताया था ना उसने? हाँ मुझे याद है यही एड्रेस था। अच्छा ठीक है। बासित, हाँ करीम ने ही तुम्हें इस बारे में बताया है ना? हाँ हाँ, मैं तो अभी उससे मिली थी, उसने तो इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। मुझे नहीं मालूम, शायद वो पहले खुद उस आदमी से मिलना चाहता हो सकता है। हाँ सही कहा, ऐसा भी हो सकता है। अगर तुम चाहो तो हम अलग अलग भी देख सकते हैं। मैं उस तरफ जाता हूँ और तुम इस तरफ ठीक जाओ। है, तुम्हारा फोन ऑन है ना? हाँ ऑन है। हेलो अमन। हेलो। ज़ैनब बहुत खुश होगी तुम्हें देख के। वो भी बस आती होगी इंशाल्लाह। हाँ 3:30 तक तो उसे आ जाना चाहिए था। रेस 4 बजे शुरू हो जाएगी। कैंटीन वहाँ पर है, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ कॉफ़ी वगैरह ले आता हूँ। नहीं मैं खुद ले आती हूँ। नहीं तुम रुको, मैं ले आता हूँ। बताओ क्या लाऊं? ठीक है, मैं सोडा पीना चाहूँगी। ऑरेंज सोडा स्ट्रॉ के साथ। हाँ भूला नहीं हूँ। हाँ देखो अमन, तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। हाँ वाकई नहीं भूले। उफ अम्मी, क्या कुछ पता चला तुम्हें? नहीं, तुम्हें कुछ मिला? नहीं, मैं अभी उसी जगह से आई हूँ जहाँ हम अलग हुए थे। रुको मैं भी वहीं आ रहा हूँ। अच्छा बासित, क्या वाकई तुम्हें करीम ने बताया था ना? असल में मैंने किसी और से सुना था। हाँ लेकिन ये बात झूठ भी तो हो सकती है ना, क्योंकि वो जानता है आज रेस है मेरी। उसने ऐसा जानबूझ के किया होगा ताकि मैं रेस में ना पहुँचूं। देखो ज़ैनब, मुझे ये बात करीम ने नहीं बताई थी। फिर तुम्हें किसने बताया? अभी तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं है, तो तुम बस यहाँ आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ मैं।
फ़ोन करूं उसे? मैंने फ़ोन किया था, रिसीव नहीं कर रही। ज़ैनब को ये चांस हरगिज़ मिस नहीं करना चाहिए। मुझे फिक्र हो रही है। तुम हंस क्यों रही हो? तुमने कहा ज़ैनब को तुम जानते हो। कब से जानते हो ज़ैनब को? 2 महीने हो गए उससे मिले हुए, लेकिन लगता है हमेशा से जानता हूं। ये वही लोग हैं जो ज़ैनब को देखने आए हैं? नहीं, ये तो बाकी खिलाड़ी हैं जो ज़ैनब के साथ रेस करेंगे। हाँ, वैसे यही वो लोग हैं जो ज़ैनब को अपने आगे भागता हुआ देखेंगे। बहुत देर हो गई मुझे। परेशान मत हो, आ जाओ, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। हमें जल्दी से टैक्सी लेनी होगी। ये लो आगे। भाई जरा तेज चलाना, हमें जल्दी पहुंचना है। खुशामदीद सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अहमद। खुशामदीद, मैं जिहान। जिहान सर, आपकी स्टूडेंट कहाँ है? असल में वो अभी तक आई नहीं है सर। क्या मतलब नहीं आई? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है तमाम स्टूडेंट्स आ चुके हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। आइए आप लोग बैठ जाइए, वो बस आती ही होगी। भाई प्लीज जरा तेज चलाएं, हमें देर हो रही है। और कितनी तेज चलाऊं भाई? फिक्र मत करो, मुश्किल है, नहीं पहुंच सकते। हम वक्त पर पहुंच जाएंगे, प्लीज परेशान मत हो, देख लेना तुम। उस गाड़ी के साइड से निकालो, देख क्या रहे हो? देखो वो क्या कर सकता है, कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि मैं पहुँच पाऊंगी, अब तक तो रेस खत्म हो चुकी होगी। हम पहुंच जाएंगे ज़ैनब, पहुंच जाएंगे। मैं कुछ करता हूँ, रुको जरा। ये लीजिए, रखिए इसे। चलो जल्दी आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम रनर हो ना? हाँ तो भागो। ये क्या कह रहे हो? ज्यादा मत सोचो। वो अब तक नहीं आई, मुझे फिक्र हो रही है। 200 मीटर के लिए तो आना ही होगा उसे। मुझे यकीन है कि उसके साथ कुछ न कुछ हुआ है, वरना वो अब तक आ जाती। गैर जिम्मेदार नहीं है वो। मेरी सांस फूल रही है, लेकिन तुम रुको मत। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मेरी उससे बात हो गई है, वो बस रास्ते में है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जिहान सर, वक्त निकल गया है, रेस भी खत्म हो गई है, तो अब उसके आने का कोई फायदा नहीं है। यकीन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बस मेरे कहने पे 10 मिनट और इंतज़ार कर लीजिए। ओह ज़ैनब, ओह ज़ैनब। माफ़ी चाहता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, अगले साल ले आइएगा। मैं चलता हूँ।